अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ टैन एंड सीकेंड। मतलब टैन और सीकेंड की इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इसी तरह कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इधर से अगर हम डिराइव करें तो सीकेंड की भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, मतलब सीकेंड की निकली हुई है टैन की निकाल सकते हैं। क्लियर। और इसी तरह अगर यहाँ से चाहें तो यहाँ से कोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस तरह से ये वर्क होता है। हमारे तो जो क्वेश्चंस अब जो मैं करवाऊंगी अपने टॉपिक के रिलेटेड उनमें यही वर्क यूज़ होगा, लेकिन इसका अल्टरनेट भी जो टैन का होता है वो कोड, तो उसका भी मैंने साथ बता दिया कैसे डिराइव होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं यही यूज़ होंगी और हम इंटीग्रेशन करेंगे टैन और सीकेंड की। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 8.2 से करवाऊंगी, ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी किस तरह उन्हें सिंप्लीफाई किया है और उनमें इंटीग्रेशन यूज़ किया और टैन को सीकेंड में और सीकेंड को टैन में किस तरह से चेंज किया है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जिसमें बताया गया है जी इंटीग्रेशन करें सीकेंड स्क्वायर एक्स की और टैन एक्स डी एक्स की। अब हमने क्या करना है, हमारे जो टैन एक्स होता है ना, जब स्क्वायर में तो हम उसकी जगह पुट करते हैं टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ताकि वो सीकेंड में आ जाए। अदरवाइज अगर हमारे पास सीकेंड है तो उसे हम ज़रा तोड़ देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं ताकि डेरिवेटिव बन जाए और फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे किस तरह से वर्क हुआ है, जो सीकेंड स्क्वायर एक्स था उसे 2 में कर दिया, ठीक है, 2 में मतलब डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया कि अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ही बनता है। अब ये जो चीज़ है ये अलग और ये जो चीज़ है ये अलग। देखें, हमें पता है कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स। क्लियर। डेरिवेशन के जो फार्मूलाज हैं उनसे हमें पता चला है कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स और टैन एक्स एज इट डेरिवेटिव इज़ प्रेजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही लाइन यहाँ पे लिखी है, एज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इज प्रेजेंट सो एड 1 इन देयर पावर एंड डिवाइडेड बाय देयर न्यू पावर, ठीक है। उसी से हम फिर कर देते हैं डिवाइड, और ये इंटीग्रेशन का रूल है प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो ये बन जाना है सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करने को कहा है सीकेंड एक्स और टैन स्क्वायर एक्स की। मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया है कि टैन स्क्वायर एक्स की जगह हमने उसकी क्या पुट कर देनी है, वैल्यूज, जो कि है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर। तो हमने टैन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 उसकी वैल्यू, और साथ में सीकेंड एक्स एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब क्या करना है जी, जो हमारा सीकेंड एक्स है उसे अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। सीकेंड एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर माइनस आ जाना सीकेंड एक्स, जो कि इस तरह से बन जाएगा। अब सेपरेटली दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो इस तरह से बन जाएगा सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स डी एक्स। इसकी तो इंटीग्रेशन सिंपल है तो उसे एज इट इज़ लिख देना है। इस पे जो लगेगी अब इंटीग्रेशन वो होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसमें सिलेक्शन कैसे करनी है, हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की, जिसकी पावर अब सेम है ना, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसे सेकंड फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और जिसकी कम उसके फर्स्ट फंक्शन उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन की जो यहाँ पे था वो सिंपल वैसे ही लिखा जाएगा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होनी है टैन एक्स, जो कि हमें पता है, तो सेकंड स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया टैन एक्स उसकी इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसकी जो इंटीग्रेशन आई है वो लिख देनी है और साथ इंटीग्रेशन लिख देने, जो कि आ जाना था यहाँ पे टैन एक्स। और साथ साथ जब हमने करना है सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव लेना तो वो आ जाना है सीकेंड एक्स और टैन एक्स। तो वो जो पहले टैन लिखा हुआ था और जो इसके डेरिवेटिव में टैन आया वो मिलकर बन जाएगा टैन स्क्वायर एक्स। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे ओपन करके बताऊँ ये पूरा स्टेप, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है टैन एक्स,
फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन जो कि है tan x, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि आ जाने secant x का डेरिवेटिव है secant x, और साथ में tan x, यही है। फिर उसके बाद साथ क्या आ जाना है dx जो होल पे अप्लाई होगा। तो ये जो tan है, ये जो tan है मिलकर बन जाएगा tan स्क्वायर x, और जो साथ है वो secant x आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आ जानी है। फिर उसके बाद जो साथ थी वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन secant x वो एज इट इज़ आ जानी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे इसे i के इक्वल रख देना अपने फंक्शन को, ठीक है। तो वो जो फंक्शन i के इक्वल क्यों रखें, क्योंकि इस स्टेप पे आकर देखिए हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है ना वही दोबारा आ जाता है। एक स्टेप ऐसा है जिसमें हमारा क्वेश्चन ही दोबारा आ गया। तो अगर हमने अपने क्वेश्चन को i के इक्वल रखा होगा तो हम इधर पुट कर देंगे इसकी जगह i। तो हमने वो इक्वल रखा i के, और हमने इसकी जगह पुट कर दिया i, और साथ जो इंटीग्रेशन secant x dx की वो एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर ये जो i है ये अब दूसरी तरफ चले जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा दूसरे i के साथ जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो ये बन जाना है 2i, ठीक है। और पीछे क्या रह जाना है दूसरी तरफ secant x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। ये 2i एज इट इज साथ आ जाएगा। और अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हमने करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ secant x कर देनी है। इंटीग्रेशन ऑफ secant x इज log ऑफ secant x प्लस tan x, इसकी जगह ये लिख दिया, और साथ हमने जो secant x tan x वो एज इट इज़ कर दिया। वन स्टेप अगर इन शॉर्ट और करना है तो पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लो, फिर ये 2 को इधर वाली साइड पे ले, अदरवाइज जो यहाँ पे है वो 2 को भी इधर वाली साइड पे साथ ही लाए हैं और साथ ही इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। तो ये मैं स्टेप यहाँ पे करती हूँ। तो यहाँ पे बन जाना है हमारे पास 2i इज इक्वल टू secant x tan x, फिर यहाँ पे क्या बन जाना है माइनस log ऑफ secant x प्लस tan x, फिर साथ प्लस c। अब ये जो चीज़ आ गई, अब ये जो 2 है i के साथ वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सबके साथ डिवीजन में लिख देना है। तो डिवीजन में लिख दिया तो हमारा ये आंसर आ जाना 1/2 secant x tan x माइनस 1/2 log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें अब देखें secant क्यूब x और tan x की इंटीग्रेशन करने को कहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास secant स्क्वायर x की वैल्यू है अगर देखें, अदरवाइज अगर हमने इसका डेरिवेटिव बनाना है तो secant स्क्वायर x को अलग लिखें और secant x tan x secant का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे secant क्यूब x को तोड़ देंगे secant स्क्वायर x और secant x में, और साथ tan x एज इट इज़। अब ये जो पूरा है ये हमारे secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है। सो एज डेरिवेटिव ऑफ secant x इज प्रेजेंट, सो ऐड 1 इन देयर पावर एंड डिवाइडेड बाय देयर न्यू पावर प्लस कांस्टेंट। तो वो वर्क हमने किया और हमारा आंसर आ गया secant क्यूब x ओवर 3 प्लस कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 36 है। उसमें अब क्या कहा है, इंटीग्रेशन करनी है secant क्यूब x tan क्यूब x की। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब इसे दोबारा से अब तोड़ना है, इसे secant स्क्वायर x और एक जो secant वो अलग लिख देना है, और इसे भी ऐसे तोड़ना है tan स्क्वायर x और एक जो tan है वो अलग लिख देना है। तो अब इसकी जगह tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम क्या करते होते हैं, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते होते हैं। उसकी जगह उसकी जो वैल्यू पुट की तो वो होती है secant स्क्वायर x माइनस 1, जो कि मैंने शुरू में ही बता दी थी। उसकी जगह वैल्यू पुट हुई, और फिर क्या होगा, ये जो secant है secant स्क्वायर x ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये secant 4x और साथ बना देगा माइनस secant x, और secant x tan x वैसे ही साथ आ जाएगा। ये जो secant x tan x है ये अंदर मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा secant 4x secant x tan x, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा secant स्क्वायर x secant x tan x। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने देखा कि secant का डेरिवेटिव मौजूद है secant x tan x, इसी तरह इसी में अगर देखें तो यहाँ पे भी secant का डेरिवेटिव मौजूद है जो कि secant x tan x। अब इनकी पावर्स में क्या कर देंगे हम ऐड, यहाँ पे सेपरेटली इंटीग्रेशन भी साथ लिख दी गई है एक ही स्टेप में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। जब हमने पावर में 1 ऐड किया तो वो बन जाएगी 5, और उसी से डिवाइड किया तो वो बन जाएगी ओवर 5। फिर माइनस इसी तरह इस पे जब हमने किया 1 ऐड तो वो बन गया 3, और उसी से डिवाइड किया तो वो बन गया ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें अब हमें secant स्क्वायर x और tan स्क्वायर x दे दिया गया है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है डेरिवेटिव किसका मौजूद है। यहाँ पे क्लियर कट पता लग रहा है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि डेरिवेटिव secant x होता है
सीकेंड एक्स tan x और डेरिवेटिव tan x का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये जो चीज़ें हैं इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि tan x का डेरिवेटिव मौजूद है जो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी और ये बन गया tan क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें अब देखें तो सीकेंड 4x और tan 2x dx दिया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब इसे तोड़ देंगे। पहले सीकेंड को स्क्वायर स्क्वायर में सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स से अलग कर देंगे और फिर जो सीकेंड स्क्वायर एक्स एक है उसकी जगह हम tan की इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे अब अंदर मल्टीप्लाई करना है tan स्क्वायर एक्स के साथ, फिर उसके बाद 1 के साथ। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो बन गई tan 4x फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स फिर प्लस tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और साथ dx एज इट इज़। अब दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई की है तो यहाँ पे हमें पता चला कि tan x का डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी tan x का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो एज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज प्रेजेंट सो add 1 in their power and divided by their new power. Same do work here. Then our remaining answer is tan power 5x over 5 plus tan power 3x over 3 प्लस c और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है। अब इसमें हमने ये वर्क तो पीछे सीख लिया क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा ऐड कर दिया है वर्क, साथ लिमिट दे दी गई है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले तो इसे ब्रेक करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स में और सीकेंड एक्स में। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देनी। मैंने बताया था कि जिसकी पावर बड़ी हो उसे हम सेकंड फंक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और जिसकी पावर छोटी हो उसे फर्स्ट। जब एक जैसे ही हमारे पास फंक्शन हो, सिर्फ पावर्स का फ़र्क हो, तो हमने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साथ dx और लिमिट एज इट इज़ साथ लिख दी जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे लिमिट लिख दें 0 और माइनस π/3 एज इट इज़ इधर लिख दें। अगर यहाँ पे इस तरह से 0 माइनस π/3, तो अब ये जो फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, tan x माइनस, अब इसकी जगह जो हमारा आंसर है वो लिख देना है tan x। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x tan x एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद ये tan और ये tan मिलकर बना देगा tan स्क्वायर x और सीकेंड x एज इट इज़ साथ आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 2 बाहर था इसे अब अंदर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और इसके साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से वैल्यू बना देगा और साथ लिमिट आ जाएगी और माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब दोबारा से यहाँ पे 2 फंक्शन बन गए सीकेंड x और tan स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। और ये जो वर्क है ये तो अब सिंपल हो गया, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्यों, बिकॉज इसमें अब कोई चीज़ बाकी नहीं है सॉल्व करने वाली, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 0 पहले, फिर उसके बाद माइनस π/3। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू किस तरह से लिखनी है वो मेन चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सीकेंड है ना ये पॉजिटिव, क्योंकि ये कोस का उलट होता है। ठीक है, कोस इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड एक्स एंड सीकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर कोस एक्स। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये जो tan का होगा माइनस ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देगा। ये चीज़ अब ऐसे आ गई और ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। उसके बाद अब दूसरी तरफ आ जाए, इधर वाली साइड पे अब हमने क्या वर्क करना है, सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास चीज़ आ जानी है सीकेंड क्यूब एक्स माइनस सीकेंड एक्स dx और हमारी इंटीग्रेशन 7 पावर 0 टू माइनस π/3। अब जो हमने लिमिट अप्लाई की थी उसमें सीकेंड π/3 की और tan π/3 की वैल्यू पुट की तो वो 2√3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। और दूसरी तरफ हमारे पास जो सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है सीकेंड क्यूब एक्स पर और सीकेंड एक्स पर। अब हमने फ्रंट में शुरू में हमने क्या किया था, अपने जो क्वेश्चन को वो हमने इज इक्वल टू आई रखा था। क्यों, बिकॉज एक स्टेज ऐसी आनी थी यहाँ पर
जहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही आ जाना था, तो हम उसकी जगह आई पुट कर देंगे ताकि हमारी आसानी के लिए सॉल्यूशन ईजिली आ सके। और साथ जो था इंटीग्रेशन सेकंड एक्स, वो तो उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अगले स्टेप में क्या किया हमने, इसकी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या है, सेकंड एक्स की लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस tan x, और साथ उसकी लिमिट आ गई। लिमिट आने के बाद ये जो चीज़ थी इसकी जगह अब हमने पुट कर देना है आई पुट किया। तो आई पुट करने के बाद अब बाकी चीज़ें इधर ही रह जाएंगी। जो ये वाला आई है वो दूसरी तरफ इक्वल के चले जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे भी अपने स्टार्टिंग में हमने क्या किया हुआ था, अपने क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट किया था और वो आई साथ साथ आ रहा था। तो अब इधर ये दोनों आई मिलकर 2i बना देंगे, और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें वो एज इट इज़ इधर रहेंगी। और अब जो लॉग वाला फंक्शन था उस पर लिमिट अब अप्लाई करनी रहती है, वो वाली अप्लाई कर दी। पहले 0 और फिर -π/3 सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाने हैं इस तरह से, 1 + 0 - sec⁻³ - tan⁻3। अब sec⁻³ और tan⁻3 की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाना है -1 + √2। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ थी वो 2√3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 था वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हुआ, जिसने 4 को और 2 को कटिंग किया, और 2√3 प्लस log -1 + √2 हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई। अब रीअरेंज कर दें इस वाली चीज़ को, तो ये 2√-1 बन जाएगी। तो हमारा आंसर बना i = 2√3 प्लस log √2 - 1, और यही हमारा आंसर है। ये थे क्वेश्चन 8.2 के, जो कि मैंने अकॉर्डिंग टू अपने टॉपिक करवा, जो कि था इंटीग्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ tan एंड सेकंड, कि किस तरह से tan को तोड़ना है, सेकंड को तोड़ना है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है। और होपफुली कि मैंने इजी वे में समझाया है, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगी कि जितनी हो सके उतनी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। और लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा मत। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।